डेटा स्ट्रक्चर्स के लेक्चर में आज हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर का ही टाइप है जिसमें डाटा जो है स्टोर करते हैं लीनियरी। और इसमें लिंक्ड लिस्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। इसकी ऑपरेशंस क्या होते हैं, नोड क्या होते हैं और इसकी जो है टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी जो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एल्गोरिदम जानने के बाद, वो हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि लिंक्ड लिस्ट होता है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है और इसकी जो है टाइप्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें स्क्रीन पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नोड्स इन अ सीक्वेंस। यानी बहुत कॉमन यूज होने वाला है ये एरे के बाद ये स्ट्रक्चर, जिसमें जो है बहुत सारे नोड्स के ग्रुप होते हैं और वो सीक्वेंस में होते हैं। 1 नोड, 2 नोड, 2 नोड, 3 नोड, इस तरीके से ये क्या होता है आपस में सीक्वेंस में होते हैं और हर एक नोड जो है दूसरे वाले से लिंक्ड होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंक्ड लिस्ट। एक लिस्ट बन जाती है बहुत सारे नोड को जमा करने के बाद और सारे जो नोड है वो लिंक्ड होती है, इसलिए इसको लिंक्ड लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें ईच नोड होल्ड्स इट्स ओन डेटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, हर एक नोड जो है वो अपने डेटा को होल्ड करती है और साथ ही साथ वो दूसरे वाले नेक्स्ट नोड को क्या करेगी, उसकी एड्रेस को कंटेन करेगी ताकि आपस में जो है दोनों नोड वो लिंक्ड हो जाए। इस तरीके से कंप्लीटली हम जब इसको कंप्लीट करेंगे, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड करके, तो फिर वो एक लिंक्ड लिस्ट बन जाती है। ठीक है, अब एक हम इसको ग्राफिकल वे में देखते हैं, इसको समझते हैं। हमारे पास 3 नोड का एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है। इस तरीके से नोड n तक जा सकता है, डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट होता है ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। एरे में जो लिमिटेशंस थी या जो एरे में ड्रॉबैक था कि वो डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट नहीं करती, जो हमने साइज दिया एरे में वही होता था। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में ये ड्रॉबैक खत्म हो गई और ये एक फ्लेक्सिबल मेमोरी एलोकेट करता है जिसको हम डायनामिक करते हैं, जितना चाहे उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नोड 3 है, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। देखें अब हर नोड जो है ये अपनी डेटा कंटेन करती है और ये वाला पार्ट जो है लिंक पार्ट के लिए यानी नेक्स्ट पार्ट के लिए ये क्या करेगी, नेक्स्ट नोड की जो है एड्रेस को कंटेन करेगी। तो पहला नोड है, अगर वो नेक्स्ट नोड की एड्रेस को कंटेन करेगी तो ये क्या होगा, आपस में ये क्या होगा, आपस में लिंक्ड हो गए। ठीक है ना, ये आपस में लिंक्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद ये वाला नोड 2 है, नोड 3 के एड्रेस को भी ये कंटेन करती, होल्ड करती है। इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में लिंक्ड हो गए। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं ये एक कंप्लीटली लिंक्ड लिस्ट है। अब ये सिंगल है, डबल है, ये तो हम करेंगे डिस्कस, हालांकि ये सिंगल ही है। अब जो लास्ट में है उसके बाद कोई नोड नहीं, यानी हमारे पास जो लिंक्ड लिस्ट में 3 ही नोड है, तो लास्ट वाला जो है वो किसी भी नोड का एड्रेस को कंटेन नहीं करेगी। दैट मीन्स उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नल होगा। इस तरीके से ये नल कंटेन करेगी, दैट मीन्स इसका आगे में कोई नोड नहीं है। ये हम इसको पहचान सकते हैं ऐसे करके। तो ये ग्राफिकल वे था जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। उसमें कॉम्बिनेशन बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ नोड्स होते हैं और सारे नोड जो है अपने अपने डेटा को कंटेन करते हैं और हर एक नोड के नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। ठीक है, लिंक लिस्ट की एडवांटेजेस के ऊपर अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, डायनामिक इन नेचर विच एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ही मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैक्स एंड क्यू कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स कि लिंक लिस्ट को स्टैक और क्यू दोनों को हम लिंक लिस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि इट रेड्यूसेस द एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है। एंड दी फाइनली जो है इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस, इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है और जब कंपैरिजन आएगा एरे लिंक लिस्ट में तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे, इसकी क्या एडवांटेजेस है और एरे की क्या एडवांटेजेस है, ड्रॉबैक है, वो दोनों को दिखाएंगे। हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी कुछ ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं, लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं।
अगर ऑपरेशंस की बात करेंगे तो हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए नोड में कोई डाटा कंटेन कर रहा है, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, एंड में और मिडिल में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। नोड की जरूरत नहीं है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। डिस्प्ले कर सकते हैं, सारे लिस्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, और उस सारे लिस्ट में नोड में अगर किसी पार्टिकुलर किसी नोड को हमको सर्च करना है तो उसको हम सर्च कर सकते हैं और फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब हम कितने टाइप्स का लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है सिंगली लिंक लिस्ट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था ग्राफिकल, जिसकी रिप्रेजेंटेशन थी वो जो थी वो सिंगली लिंक लिस्ट थी। तो इस तरीके से फर्स्ट सिंगल या सिंगली हो गई, उसके बाद डबली होती है, उसके बाद सर्कुलर होती है। तो डबल में क्या होगा, दोनों तरफ होल्ड करेगा, सर्कुलर में लास्ट वाला नोड पहले वाला नोड को कंटेन करेगा। इस तरीके से हम लोग इसको 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इंसर्शन और डिलीशन में भी करके देखेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट थी। ये डेटा स्ट्रक्चर का भी एक टाइप है जिसमें लीनियर वे में डेटा स्टोर किया जाता है, और स्टैक और क्यू को भी इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।